दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टेडियम में आज माहौल किसी आम T20 मैच जैसा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कीवी गेंदबाजों पर हमला करने उतरी है। रोशनी में नहाए मैदान पर अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि स्टैंड्स गूंज उठे। हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर तरफ रन बरसने लगे। इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए और अपनी शानदार टाइमिंग से न्यूजीलैंड की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी। कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का तो कभी पॉइंट के ऊपर से चौका। तिलक ने गेंदबाजों को सोचने तक का मौका नहीं दिया। और फिर आए रिंकू सिंह, पहली ही गेंद पर छक्का और पूरा स्टेडियम झूम उठा। रिवर्स स्वीप, फ्लिक और लंबे हिट्स के साथ रिंकू ने बता दिया कि अब कोई राहत नहीं मिलने वाली। चौकों छक्कों की इस बारिश में कीवी गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर चले गए। फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन नतीजा वही रहा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने कैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने कितना विशाल लक्ष्य खड़ा किया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल बना वह किसी अंतर्राष्ट्रीय फाइनल से कम नहीं लग रहा था। हल्की सी ठंडक, आसमान में चमकती फ्लड लाइट्स और चारों तरफ गूंजते भारत भारत के नारे यह साफ संकेत दे रहे थे कि आज की रात सिर्फ एक T20 मैच की नहीं बल्कि एक यादगार कहानी की शुरुआत होने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और स्टेडियम में मौजूद हर फैन समझ गया कि टीम इंडिया आज बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरी है। पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दोनों ने पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाया। पहले ओवर में संजू सैमसन ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर खाता खोला। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने रफ्तार पकड़ ली। जैकब डफी की गेंद पर उन्होंने पहले पुल शॉट से चौका मारा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में शोर ऐसा उठा मानो कोई विकेट गिरा हो, लेकिन यह विकेट नहीं, भारत की मंशा का ऐलान था। तीसरे ओवर के बाद रन रेट 10 के पार जा चुका था। चौथे और पांचवें ओवर में संजू सैमसन ने भी हाथ खोल दिए। उन्होंने मैट हेनरी की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला जो सीधा बाउंड्री के पार गया। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 चौके जड़े, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की ओर। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 78 रन हो चुका था और कीवी गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर दिख रहे थे। लेकिन 7वां ओवर मैच का पहला टर्निंग पॉइंट लेकर आया। मैट हेनरी की एक सीधी गेंद पर संजू सैमसन चूक गए और गेंद स्टंप्स से जा टकराई। 41 रन बनाकर संजू पवेलियन लौटे। यह विकेट जरूर गिरा, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे और टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला चुके थे। संजू के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही स्थिति को समझा। उन्होंने शुरुआत में सिंगल 2 रन लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दी और डीली गेंदों पर चौके बटोरे। 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़ते हुए सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह अर्धशतक सिर्फ तेज नहीं था बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। 11वां ओवर भी दर्शकों के लिए खास रहा। इस ओवर में तिलक वर्मा ने पहली बार बड़े शॉट खेले। उन्होंने मिचेल सेंटनर की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर स्वीप शॉट से चौका बटोर लिया। इसी ओवर में भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और रन रेट लगातार ऊपर चढ़ता गया। 13वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उनके शॉट्स में गजब की टाइमिंग दिखी। कभी पॉइंट के ऊपर से चौका तो कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का। अभिषेक और तिलक की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। लेकिन 14वां ओवर एक और नाटकीय मोड़ लेकर आया। मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक से नहीं लगी और वह स्टंप आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने 71 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें चौके छक्कों की भरमार थी। स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं क्योंकि यह पारी भारत की बड़ी स्कोरिंग की नींव बन चुकी थी। अभिषेक के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। आते ही उन्होंने सेंटनर की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने अंदाज में एंट्री की। पूरा स्टेडियम झूम उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर सेंटनर ने बदला लेते हुए सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया। यह विकेट अचानक आया झटका था, लेकिन भारत का स्कोर और मोमेंटम अब भी मजबूत था। इसके बाद फिनिशर रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे। रिंकू ने आते ही जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला और फिर आखिरी ओवरों में आक्रमण शुरू किया।
17वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार एक चौका और एक छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 18वें ओवर में उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से ऐसा छक्का मारा कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। तिलक वर्मा दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने गैप्स में शॉट्स लगाए, स्ट्राइक रोटेट की और मौका मिलते ही बड़े हिट भी लगाए। आखिरी ओवरों में दोनों ने मिलकर रन रेट को और ऊपर पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होते होते स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 271 रन, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा 81 रन बनाकर नाबाद रहे, एक बेहद परिपक्व और क्लास से भरी पारी। वहीं रिंकू सिंह ने 51 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई। यह पारी सिर्फ चौकों छक्कों की कहानी नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और टीम इंडिया की नई T20 पहचान का ऐलान थी। विशाखापट्टनम की यह रात लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा रहने वाली थी। 272 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत काफी सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी रही। ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए टिम साइफर्ट और डेवन कॉनवे ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और डीली गेंदों पर चौके लगाकर स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 64 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि यह साझेदारी अगर थोड़ी देर और टिक गई तो मैच भारत के हाथ से फिसल सकता है। लेकिन यहीं से मैच ने करवट ली। कप्तान ने गेंद थमाई हार्दिक पांड्या को और हार्दिक ने अपनी पहली ही स्पेल में मैच का रुख बदल दिया। एक तेज उछाल भरी बाउंसर पर टिम सिफर्ट ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और वह आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड की लय तोड़ने वाला झटका था। अगले ही ओवर में भारत को दूसरा बड़ा विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से डेवन कॉनवे को पूरी तरह चकमा दे दिया। अंदर आती गेंद पर कॉनवे चूक गए और LBW आउट हो गए। लगातार 2 ओवरों में 2 अहम विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत अचानक लड़खड़ा गई। 10 ओवर के भीतर ही कीवी टीम 90 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी और दबाव साफ दिखने लगा था। इसके बाद डैरल मिचेल और मार्क चैपमैन ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल 2 रन लिए और कुछ मौकों पर चौके भी जमाए। इन दोनों के बीच लगभग 60 रनों की साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड को फिर से मैच में बनाए रखने की उम्मीद जगा दी। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। जैसे ही स्पिन आक्रमण की कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथ में आई, न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वरुण ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से पहले डैरल मिचेल को फंसा लिया और फिर अगली ही गेंदों में मार्क चैपमैन को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार विकेट गिरने से कीवी बल्लेबाज पूरी तरह घबरा गए। अगले ओवर में वरुण ने ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सैंटनर को आउट कर न्यूजीलैंड को 180 रन पर 7 विकेट के स्कोर पर ला खड़ा किया। यहां से जीत न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। रही सही कसर जसप्रीत बुमराह ने पूरी कर दी। अपने अगले ओवर में बुमराह ने कहर बरपाते हुए 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड की पूरी टीम 199 रनों पर सिमट गई। भारत ने यह मुकाबला 199 रनों पर जीत लिया, 73 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। यह जीत सिर्फ स्कोर के लिहाज से नहीं, बल्कि गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन और दबाव में शानदार वापसी का बेहतरीन उदाहरण थी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े लक्ष्य का बचाव करना भी टीम इंडिया की बड़ी ताकत है। 4 नजर आए और ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अंततः पूरी कीवी टीम 47 ओवरों में मात्र 290 रनों के स्कोर पर सिमट गई। भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर यह मुकाबला 75 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अगर बात की जाए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के